नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी भाषा कैसे कुछ आसान से शब्दों को मिलाकर एकदम नए और पावरफुल शब्द बना लेती है। आज हम इसी कमाल की कला के बारे में जानने वाले हैं, जिसे ग्रामर में समास कहते हैं। यह शब्दों को जोड़ने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। हम लोग राजकुमार या प्रतिदिन जैसे शब्द तो रोज ही सुनते और बोलते हैं, है ना? पर क्या कभी हमने रुककर ये सोचा कि ये असल में बने कैसे? इनके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है, एक स्ट्रक्चर है। और बस इसी तकनीक का नाम है समास। ये शब्द, जिन्हें हम ग्रामर की भाषा में समस्त पद कहते हैं, इसी प्रोसेस से बनते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। किसी भी बड़ी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? यही कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखा जाए। तो आइए समास की नींव से शुरू करते हैं, मतलब इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है समास विग्रह। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है एक जुड़े हुए शब्द को उसके असली हिस्सों में तोड़ना। जैसे हम किसी मशीन को खोलकर देखते हैं कि वो काम कैसे करती है, बिल्कुल वैसे ही। चलिए राजकुमार का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर राज मतलब राजा, ये है पहला हिस्सा जिसे हम पूर्व पद कहते हैं। कुमार है दूसरा हिस्सा यानी उत्तर पद, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है हमारा नया शब्द राजकुमार, जो कि समस्त पद है। सिंपल है ना? तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो टाइम है इस कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलने का। समास के 4 मेन टाइप्स हैं और हर एक की अपनी अलग खासियत है। आइए एक एक करके सबसे मिलते हैं। इन टाइप्स को पहचानने की सबसे बड़ी ट्रिक पता है क्या है? ये समझना कि शब्द का कौन सा हिस्सा मेन है या बॉस है। अव्ययी भाव में पहला हिस्सा यानी पूर्व पद ही सब कुछ होता है, लेकिन द्वंद्व में मामला बराबरी का है। दोनों हिस्से बराबर के इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए अव्ययी भाव को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान, इसका जो पहला हिस्सा है वो या तो एक उपसर्ग होगा जैसे प्रति या यथा, या फिर एक अव्यय होगा, मतलब एक ऐसा शब्द जो कभी बदलता नहीं। और यही पहला हिस्सा पूरे शब्द का मीनिंग कंट्रोल करता है। और इसे पहचानना तो बहुत ही आसान है। अगर कोई शब्द प्रति, यथा या भर जैसे उपसर्ग से शुरू हो रहा है तो समझ जाइए कि वो अवयवी भाव समास है। जैसे प्रतिदिन का मतलब हर दिन, यहाँ प्रति मेन है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यहाँ यथा मेन है। अब आते हैं द्वंद्व समास पर। देखिए, द्वंद्व शब्द का मतलब ही है बराबरी की टक्कर। इसमें कोई एक नहीं बल्कि दोनों ही पद मेन होते हैं। जब हम इन्हें तोड़ते हैं तो बीच में अक्सर और, या, अथवा जैसे शब्द निकलते हैं। जैसे माता पिता का मतलब है माता और पिता, दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं। दिन रात मतलब दिन या रात, यहाँ एक चॉइस है। और अन्न जल का मतलब सिर्फ अन्न और जल नहीं, बल्कि खाने पीने की सारी चीजों का एक ग्रुप है। अब आते हैं हमारे अगले 2 मेन टाइप्स पर, और यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। बहुव्रीहि में 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे छिपे हुए मतलब की तरफ इशारा करते हैं, और तत्पुरुष में सारी पावर दूसरे हिस्से यानी उत्तर पद के पास चली जाती है। बहुव्रीहि समास तो बहुत ही अनोखा है। इसमें ना तो पहला पद मेन है ना दूसरा, ये दोनों तो बस इशारे हैं। ये मिलकर किसी ऐसे व्यक्ति या चीज की बात करते हैं जिसका नाम वहां लिखा भी नहीं है, एकदम पहेली की तरह। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नीलकंठ। शब्द का मतलब क्या हुआ? नीला गला। पर हम सब जानते हैं कि नीलकंठ बोलते ही हमारे दिमाग में भगवान शिव आते हैं। वैसे ही दशानन का मतलब है 10 मुख वाला, जो कि रावण के लिए इस्तेमाल होता है। देखा कैसे 2 शब्द मिलकर एक तीसरा ही मतलब बना रहे हैं। और अब बारी है हमारे चौथे मेन टाइप की, तत्पुरुष समास। यहाँ पर सारी स्पॉटलाइट दूसरे हिस्से उत्तर पद पर होती है। इसकी एक और पहचान है। जब हम शब्द को तोड़ते हैं तो का, के, में, से जैसे छोटे छोटे रिलेशन बताने वाले शब्द, जिन्हें कारक चिन्ह कहते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। तत्पुरुष समास अपने आप में एक पूरा परिवार है। मतलब इसमें कौन सा कारक चिन्ह छिपा हुआ है, इस बेसिस पर इसके 6 और प्रकार होते हैं। चलिए इस पर जरा और गौर करते हैं।
जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे छिपे हुए शब्द हैं, यही तत्पुरुष को इसके 6 सब टाइप्स में बांटते हैं। जैसे गगनचुंबी में को छिपा है, गगन को चूमने वाला। हस्तलिखित में से है, हाथ से लिखा हुआ। और क्लासिक एग्जाम्पल राजपुत्र में का छिपा है, राजा का पुत्र। तो सारा खेल उस छिपे हुए शब्द को पहचानने का है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तत्पुरुष के 2 बहुत ही करीबी रिश्तेदार भी हैं, जिन्हें अक्सर अलग से समझा जाता है, लेकिन हैं ये तत्पुरुष परिवार का ही हिस्सा। ये हैं द्विगु और कर्मधारय। तत्पुरुष परिवार में पहले मिलते हैं द्विगु से, और इसको पहचानना तो बच्चों का खेल है। अगर सामासिक शब्द का पहला हिस्सा कोई नंबर, कोई संख्या है, तो बस वो द्विगु समास है। जैसे त्रिलोक में त्रि का मतलब है 3, या पंचवटी में पंच का मतलब है 5। बस नंबर देखिए। और परिवार का दूसरा मेंबर है कर्मधारय। ये पूरा का पूरा विशेषण और संज्ञा के रिश्ते के बारे में है। मतलब एक शब्द दूसरे की क्वालिटी बताएगा। सोचिए, नीलकमल, कमल कैसा है? नीला। महापुरुष, पुरुष कैसा है? महान। बहुत सीधा साधा हिसाब है। तो ठीक है, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब इन सारी जानकारी को एक साथ एक हैंडी टूलकिट में पैक कर लेते हैं, ताकि किसी भी शब्द में समास को आसानी से पहचाना जा सके। ये रही आपकी फाइनल चीट शीट। पहला हिस्सा उपसर्ग है तो अव्ययी भाव, दोनों हिस्से बराबर हैं और से जुड़े हैं तो द्वंद्व, मतलब कुछ तीसरा ही निकल रहा है तो बहुव्रीहि। दूसरा हिस्सा मेन है तो तत्पुरुष, और अगर पहला हिस्सा नंबर है तो द्विगु, और अगर विशेषण है तो कर्मधारय। तो अब हम समझ सकते हैं कि समास सिर्फ ग्रामर का कोई बोरिंग रूल नहीं है। ये तो भाषा की क्रिएटिविटी है ना? ये इस बात को सेलिब्रेट करना है कि कैसे 2 सिंपल आइडिया मिलकर कुछ गहरा, कुछ नया और कुछ खूबसूरत बना सकते हैं। यही तो हिंदी भाषा की असली पावर और सुंदरता है। तो चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। हमने जो भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके क्या महापुरुष और पंचवटी में समास पहचाना जा सकता है? मुझे पूरा यकीन है कि अब ये मुश्किल नहीं लगेगा। आपके पास टूल किट जो है